हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज की क्लास में बात करने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल पहले पार्ट वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के 11 नंबर एग्जाम्पल पे क्या कहता है एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए व्यवस्थित लास्ट तक देखिए। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा वैद्युत क्षेत्र अवयव ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, यानी कि आपसे कह रहा है ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2 और ई वाई इज इक्वल टू 0 एंड ई जेड इज इक्वल टू आपका 0। यानी कि इतनी वैल्यू बताए रखे हैं कि आपके जो एक्स अक्ष के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, एक्स अक्ष के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, वो एक्स अक्ष के दिशा जैसे बढ़ते चले जाओगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से एक्स अक्ष पर अगर हम बात करें, ये बिल्कुल एक्स है, इसको ध्यान से देखना। तो एक्स अक्ष पे जैसे ही हम दूरियां बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर की ओर बढ़ता चला, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन है, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। इस बात का थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि इसकी दूरी के साथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है। अब यहां से अगर हम आगे क्वेश्चन की ओर पढ़े तो क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे अल्फा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है, अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2। यहां से आगे कह रहा है क्वेश्चन, तो इसमें गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और घन के भीतर आवेश, यानी गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई की गणना करनी है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ काय की गणना करनी है, आपको गणना करनी है इसके आवेश की, क्यू की फाइंड करनी है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ए की कुछ वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर। चलिए हम इस क्वेश्चन पे आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इधर दो लग रहे हैं, ये एन कैप इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ये एन आर कैप इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। इसकी सारी एक पूरा घन है जिसकी भुजाएं ए है, ये इससे ए दूरी पर रखा हुआ है, एक्स अक्ष पर ए दूरी पर रखा हुआ है। तो अगर ए दूरी पर रखा है तो ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए तो ये जो पृष्ठ है, जब यहां से रखा गया, शुरुआत यहीं से की गई, तो कितनी दूरी पर होगा, ये यहां से ए दूरी पे होगा, यहां से ए दूरी पर होगा। तो ए दूरी पर होगा तो एल वाले में ध्यान से देखते हैं, तो ई एल इज इक्वल टू, हम बात करें अगर ई एल इज इक्वल टू बात करें तो ई एल इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अक्ष कितनी दूर पर, ए दूरी पर है, तो ए की पावर 1/2। अब यहां से फाई एल निकाल के देखते हैं, फाई एल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ई वेक्टर ई ए वो कह सकते हो कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। कुछ किताबें ई एस कॉस थीटा एस सरफेस बताते हैं, कुछ एरिया बताते हैं। थ्योरी लेक्चर में हमने बताया है कि इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, चाहे ए लिखा जाए या आपका एस। कुछ किताबें एस लिखती, कुछ ए लिखती। तो यहां से अगर हम बात करें ई, तो ई एल की अगर हम बात करें तो ई एल कितना है, अल्फा ए की पावर 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो एरिया इस पृष्ठ का एरिया, जब इसकी लंबाई ए चौड़ाई यानी कि एक प्रकार का वर्ग है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए भुजा वाला वर्ग है, ए स्क्वायर और गुणे में घाते जुड़ जाती है, ऐड हो जाता है पावर्स का, तो ए की पावर 1/2 प्लस 2 यानी 2 प्लस 1/2 आता है 5/2। और कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा, तो कॉस कितना, तो हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा डायरेक्शन इधर, एरिया की डायरेक्शन इधर है, यानी 180। तो यहां से ये होता है इसका मान -1। इसके लिए हम कह सकते हैं अल्फा ए की पावर माइनस के अल्फा ए की पावर 5/2। ये आ जाएगा आपके फाई एल की वैल्यू, सॉरी फाई एल की वैल्यू। अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो इसके आगे बढ़ते हैं, हम फाई आर की वैल्यू निकाल ले, फिर परिणामी निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके तो हमें पता चल जाएगा कि गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है, इसके अंदर कितना आवेश है, ये सारी बातें हमें पता चल जाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ से। तो अगर यहाँ पे हम बात करें फाई एल के बाद फाई आर इज इक्वल टू ई
वेक्टर ई आर इंटू ए, सॉरी वेक्टर न लगाइए, सीधा कॉस थीटा लिखिए। तो यहां से अगर हम बात करें तो ई आर की वैल्यू क्या है, तो ई आर के अल्फा एक्स की पावर 1/2 बताया गया है। तो अल्फा की तो वैल्यू ऐसे ही है, ठीक है कोई बात नहीं। पहले ई आर की वैल्यू जैसे यहाँ पे निकाली थी वैसे ही निकाल लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट निकाल लो, यहाँ पे निकलवाया है। ए ई ए की वैल्यू यहाँ पे ए दूरी थी, एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी, ए ये ए, तो ये हो जाएगा 2a इंटू ये हो जाएगा आपका ई आर की वैल्यू, पूरी सेम है। ई आर की वैल्यू जहां ए था यहाँ 2a था। यहाँ पे एरिया कैपिटल ए है। अब ध्यान से देखो उसका एरिया कितना है, तो ए स्क्वायर, उसका भी तो ऊर्ध्वाधर है, घन के सभी फलकों का क्षेत्रफल बराबर ही होता है, तो इसका ए स्क्वायर था तो इसका भी ए स्क्वायर। और थीटा कितना होगा भैया, cos 0, इधर की ओर cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, यानी से हम यहाँ से कह सकते हैं 2√2 अल्फा ए की पावर यहाँ से कितना आ जाएगा 5/2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इंटर में हो गए इसको समझ जाएंगे। तो फाई आर फाई एल का मान निकलेगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या निकलेगा, फाई ई इज इक्वल टू कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू फाई आर प्लस फाई एल, दोनों को जोड़ोगे फाई ई इज इक्वल टू, फाई आर का मान है √2 अल्फा ए की पावर 5/2 माइनस, यहां से अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा फाई एल की वैल्यू आ जाएगी, फाई एल की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का मतलब ये माइनस है, सॉरी ये प्लस था, माइनस की अल्फा ए की पावर 5/2। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो फाई ई इज इक्वल टू √2, दोनों से कॉमन आ जाएगा, अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, √2 माइनस 1। यहां से अल्फा का वैल्यू, अल्फा की और ए की वैल्यू लोग लो, फाई ई इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू है 800 इंटू ए की वैल्यू है 0.1 की पावर कितना हो जाएगा 5/2 इंटू √2 माइनस के। यहां से अगर 0.2 का हम स्क्वायर रूट निकाल, वो सॉरी स्क्वायर रूट निकाल के पावर 5 कर दे, तो राउंड फिगर जो भी आ रहा है इसको तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं आसानी से। हम लोग इंटर पहुंच गए हैं, इसकी पावर 5 करके फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे अपने भाग से, 0.1 है, इसको आप भाग दे के कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसकी पावर 5 करेंगे 0.0000001, 4 जीरो के बाद ये इसकी पावर 5 करोगे तो 0.00001 इतना आ जाएगा इसकी पावर 5। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आप पावर बना के, तो कैसे जीरो बनेंगे, ऐसे ऐसे आप स्क्वायर रूट निकाल लेना, और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा सीधा सीधा हम रखे देते हैं आपका आंसर, क्योंकि हम इसमें से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आप जब इसका आंसर लिखोगे तो आ जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आ जाएगा आपका फाई ई की वैल्यू, हाँ ये तो नहीं आ रहा है भैया, तो ये आपके फाई ई की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके आगे हम बात करते हैं, इसके आगे आपको आवेश पूछ रहा था क्यों, तो हम लोगों ने क्यू बराबर, तो इधर गॉस के नियम पर भी हमने बात की थी। तो गॉस का नियम क्या होता है, गॉस के नियम से अगर हम गॉस के नियम से बात करें तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, फाई ई एप्सिलॉन नॉट फाई ई, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है भैया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू आपके इसकी वैल्यू होती है, ये फाई की वैल्यू आप निकाला 1.05, इनको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम। तो ये आपका आवेश मिल जाएगा इसके अंदर। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आप कैलकुलेशन मैंने इस वजह से स्किप कर दी क्योंकि वीडियो ड्यूरेशन भी लंबी ना हो, और फिर आप लोग इंटर में है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इसका मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है।
यहाँ से। तो ये रहा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा गाउस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे फायदा हो सके। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसे जितना से अधिक हो जाए उतना शेयर करें भैया, ताकि आपके सभी बच्चों का अधिक से अधिक फायदा हो। धन्यवाद।